पीओके का मुद्दा, बलूचिस्तान का मुद्दा तो बाद में आता है। पीओके का मुद्दा जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत पुराना विवाद, संवेदनशील विवाद जो है ये चला आ रहा है। अब देखिए, ये विवाद तो दो देशों के बीच था, लेकिन अब पीओके के अंदर से, और यहां तक कि जो बलूचिस्तान के आवाम की अभी आवाज भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई, अंदर से अब आवाज आने लगी है कि हमें भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। बिल्कुल। जितने भी ये पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, चाहे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर देख लिया, जो हमारा कश्मीरी लोग हैं, बलूचिस्तान देख लिए, खैबर पख्तूनवा देख लिए, अफगान्स को देख लिए, सब पाकिस्तान से आज नफरत करते हैं और सब इनसे अलग होते हैं, अलग होंगे। और इसीलिए हर जगह आवाज उठ रही है आज़ादी की। और आप देखिए, सबसे पहले तो हमें सबसे इसमें बड़ा फायदा है कि पहली बात, हमारा ही जो अटूट हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा, अपने आप आएगा। वहां के लोग ही वो बोल रहे हैं, लोग विद्रोह कर रहे हैं, वो चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि चाइना का जो सीपेक कॉरिडोर है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। तीसरा फायदा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर रिस्टोर हो जाएगा, जो 100 किलोमीटर का बॉर्डर है वखान कॉरिडोर में। तो फायदे ही फायदे दिखते हैं, और मेरे को लगता है हमें लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप वहां जो विद्रोह हो रहा है, वहां के जो आक्रोश दिख रहा है, और ये पाकिस्तान सेना ने जो ये गलत नीति अपना रखी है, अपने ही लोगों को बर्बाद करके, और ये टेररिज्म का एक खेल रच के, और अपने लोगों को इस खेल में घुमाकर, आपने देखा वो पश्तून को कैसे डिवाइड कर रखा है, बलूचीज को कैसे तंग कर रहे हैं, हर जगह सबको तंग करके रखा हुआ है पाकिस्तान सेना और आईएसआई ने। तो अब प्रॉब्लम इन्हीं को झेलनी पड़ेगी। और जो कश्मीर का मुद्दा हम शुरू से उठाते आ रहे हैं, अपने आप ही पूरा का पूरा कश्मीर एक हो जाएगा। जी। और मेरे ख्याल, देखिए वो जनता आक्रोश भी क्यों है, एक तो उनको सताया जा रहा है, दूसरी सबसे बड़ी बात है इंडिया का आप डेवलपमेंट देखिए कश्मीर का। हमने जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन सर्विस कर दी है ऑलमोस्ट। आप देखिए, ये अभी जेड मोर टनल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया। कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, एजुकेशन, सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ तक कि अभी उमर अब्दुल्ला ने भी वहां पर प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ की है कि जी। कितना अच्छा कार्य हो रहा है कश्मीर के लोगों के लिए। तो जब वहां के लोग देख रहे हैं, वहां जब वो उनको खाने पहनने को नहीं मिल रहा है, वहां पर वो मर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपने देश के साथ जो हिंदुस्तान है वापस मिलना चाहते हैं, और ये होगा बिना लड़ाई के। उनका आक्रोश ही है ये जो नहीं, हमें। बिल्कुल संजय मिश्रा जी, देखिए यहाँ पर हम मेजर जनरल देख भी रहे हैं कि खुले बाहों के साथ, खुले दिल के साथ जो है, राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि भले ही पाकिस्तान आपको विदेशी मांगता है, एक हलफनामा का उन्होंने आधार देते हुए, क्योंकि जब वहां पर जब जम्मू कश्मीर के अंदर में 10 साल के बाद ये जो चुनाव हो रहा था, उस वक्त में जब राजनाथ सिंह गए हुए थे वहां पर, उन्होंने चुनावी रैली के दौरान ये बात कही भी थी। उन्होंने कहा, देखिए पाकिस्तान भले ही आपको विदेशी मानता है, लेकिन हम आज भी आपको अपना मानते हैं, आप आइए, भारत के साथ जुड़िए, उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन ऐसे में, क्योंकि देखिए सीज फायर के बाद जो हिस्सा जहां पर कब्जा पाकिस्तानियों ने कर रखा था और जो हिस्सा भारत के अंडर में था, ये दोनों अलग अलग हो गए, और वही पीओके कहलाता है। तो अगर हम लीगली तौर पर देखें तो कहां तक संभव है, और क्या इसके लिए कोशिशें जो है वो होनी चाहिए भारत की तरफ से, ताकि पीओके शामिल हो जाए, अब जब वहां की आवाम ही चाहती है तो? और देखिए, ये बिल्कुल लीगली तौर पे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन भी है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट प्लेबिसाइट हो ही रहा है, हमारे पास ही आ रहे हैं ये लोग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो वहाँ के लोग मानते हैं कि हम वो हमारे हिंदुस्तान के हिस्सा ही हैं। और अब उनमें जागरण आ गई है, बेसिक फर्क ये हुआ है, जागरण आ गई है। जागरण लाने का कारण है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, वो जागरण हो गई है, और वो लोग आएंगे। और सबसे एक और बड़ा फायदा है कि जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारी इतनी डिप्लॉयमेंट है, वो भी सारी खत्म हो जाएगी। तो सियाचिन ग्लेशियर पूरा हमारा हो जाएगा, वो जो सबसे मुद्दा चल रहा था। और उसके बाद जो शक्सकम वैली पाकिस्तान ने चाइना को सीड करके रखी है, वो भी हम लीगली उसको ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। लीगली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखते हैं। अगर लोग वहां आजादी चाहते हैं और हमारे देश के साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, जो उनका था, ये इन्हीं का देश है, तो इसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगती है। और आप देखिएगा, कुछ साल के अंदर ये हो सकता है जल्दी से जल्दी हो जाए, बोले जी टूटेगा ठीक। ही, उधर मर्ज हो जाएगा और हमारे साथ ये जुड़ जाएंगे। जी
मेजर जनरल एक ही सी बात जी आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ पर मेजर जनरल संजय मिश्रन जी ने कहा कि देखिए बहुत ज्यादा लीगली तौर पर तो दिक्कत होने से रही, आसानी से मिल सकते हैं क्योंकि भारत से ही टूटे थे और भारत में ही मिलना अगर चाहते हैं। इसी के साथ राजनाथ सिंह, जब चुनावी दौर की मैं बात लगातार करी क्योंकि उस वक्त में पीओके को लेकर के कई बड़ी बातें जो है राजनाथ सिंह ने कही थी। उस वक्त में उन्होंने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर का विकास होगा तब देखिए यहाँ की जनता खुद चाहेगी भारत के साथ मिलना। और देखिए यहाँ पर टनल का जो है उद्घाटन हो चुका है, खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। इसके साथ देखिए हम दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक को जोड़ रहे हैं जहां पर अब आवाजाही जो है ट्रेन के जरिए बहुत आसानी से हो सकेगी। क्या अब ये वही वक्त है कि भारत के साथ ये लोग इसलिए जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि पीओके की पाकिस्तान की हालत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ वहां पर टेररिज्म और इसी को लेकर के एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिलते हैं और ये कोई भी आवाम जो है नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि वो सुकून से शांति के साथ जो है अपनी जिंदगी जिए और ये तस्वीर जो है उनको सिर्फ भारत में नजर आती है। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई क्या है कि लीगली जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। ये देखें, जब आजादी मिली थी दोनों देशों को 15 अगस्त को, तो एक प्रकार से जो जम्मू और कश्मीर है वो अलग रहना चाहता था। उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया था पाकिस्तान से, भारत ने उसको नहीं साइन किया था। मगर 22 अक्टूबर को इनके कबीले, इनके रज़ाकार वो और पाकिस्तान की आर्मी और घुस की थी जम्मू और कश्मीर के अंदर। और उस समय जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह से बात हुई भारत की, तो भारत ने कहा कि अगर आप हमारा एक प्रकार से हिस्सा बनते हैं तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन हुआ था अनकंडीशनली। तो 26 अक्टूबर के बाद ये भारत का पूरा हिस्सा बन गया था जम्मू और कश्मीर। और ये विडंबना है कि जब 27 अक्टूबर को हमारी पहली 1 सिख रेजिमेंट को हमने वहां पर एयर ड्रॉप किया था, बल्कि एयरफील्ड पे इनको लैंड कराया था, और उसके बाद हमने इनको धकेलना स्टार्ट किया था। ये गलत किया हमने जब हम वहां पहुंच गए मुजफ्फराबाद, मीरपुर तक, उसके बाद लड़ाई बंद कर दी और यूनाइटेड नेशन में चले गए। वो मुझे लगता है हमारी बड़ी भूल थी। मगर ये समझना चाहिए कि ये लीगली भारत का हिस्सा है या इलीगली ऑक्युपाइड है पाकिस्तान से। अगर वो लोग भारत में मिलना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी लीगल प्रॉब्लम है। मैं अब देखता हूं कि किस प्रकार से वहां लोग आना चाहते हैं। बहुत सबसे बड़ा रीजन क्या है आज की तारीख में वर्ल्ड में? इकोनॉमी का है। आज वो जो 77 साल से उनको रखा गया है पाकिस्तान में, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। उनकी जो मेन नदी थी नीलम नदी, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है 1 रुपए पर यूनिट, वो इनको 60 रुपए पर यूनिट मिलती है, जबकि बिजली यही पैदा करते हैं। वहां पर ना खाने को दाने ना पीने को पानी। 2 साल से लोगों को पेंशन नहीं मिली है। अब वो ये देखते हैं भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहां पर बहुत ज्यादा शांति है, तरक्की है, टूरिज्म है, वहां पर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। और मैंने तो वहां ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में मच्चल में, तो मुझे मालूम है जब वहां से लोग आके अब देख रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा तो पाकिस्तान ने मूर्ख बनाया, हमको सेकंड क्लास सिटीजन। तो ये आवाज पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर से आ रही है। अब मैं बताऊंगा मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हुए, उन्होंने चक्का जाम और शटर डाउन किया है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते। तो मुझे लगता है ये आवाज तो वहीं से आ रही है, हमें तो इशारा करने की जरूरत है। और मुझे लगता है हमारे पास पूरी प्लान है कि अगर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो ये होगा, ये लीगल होगा। 3 बातें होंगी। इससे किरण फायदा क्या होगा? सच्चाई ये है कि अभी भी हमारी जो कनेक्टिविटी हम चाहते हैं अफगानिस्तान से हो। अगर हमारे पास पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान आ जाता है तो हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से होगी। वो बहुत ही एक प्रकार से गेम चेंजर होगा, क्योंकि अब हम चाबार पोर्ट से जा रहे हैं और फिर अफगानिस्तान से, ईरान से अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, आपका जो साइचन ग्लेशियर है। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जा रहा है गिलगित बाल्टिस्तान से, वो बिल्कुल का बिल्कुल जो है वो भारत में मिल जाएगा। तो ये लगता है स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत एडवांटेजेस है। और कहीं पाकिस्तान को डर लगा हुआ है, पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि पीओजे के तो हाथ से गया, और उसकी वजह है उनकी अपनी नीति। 77 साल तक इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना। अगर आप राजनाथ सिंह की जो डिफेंस मिनिस्टर अपने, उनकी स्पीच, उन्होंने कोई
एक्सटेम्पो नहीं बोली, उन्होंने लिखी हुई स्पीच है। इसका मतलब जो भी बोला है सोचे समझे बोला गया है। इसका मतलब जिस प्रकार से बोला, पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, वो भारत की मुकुट है, वो भारत में आना चाहिए। पाकिस्तान उसको एक फॉरेनर की तरह ट्रीट करता है। तो इस बात पे बहुत दम है किरण। मुझे लगता नहीं कि समय दूर है, ये लगता है कि जल्दी ही पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेगा। उसकी दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान की हालात देखें, आज क्या हालात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहां पर आजकल 124 बिलियन डॉलर का कर्जा है, वहां पर जो बेसिकली इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट उसके घट गए हैं, जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे, और ऊपर से आतंकवाद इतना बढ़ गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, तो एक सिविल वार की तरफ वैसे भी पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के वैसे ही 4 टुकड़े हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। मुझे लगता है ये एक रोड मैप बन गया। ठीक है, पीके श्रीवास्तव जी, आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या हमें यूएन का भी रुख करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू उस वक्त में यूएन का रुख कर गए थे, जिसके बाद देखिए पीओके और जम्मू कश्मीर इस तरह से जो एक सीज फायर वहां पर हुआ और वो एरिया जो है इस तरह से बढ़ गया और पीओके के हिस्से में यानी कि पाकिस्तान के हिस्से में वो कश्मीर का जो हिस्सा वो चला गया। तो क्या ऐसे में वापस से अगर पीओके को हमें भारत में लाना है, अगर हमारी स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी में कोई अहम रोल के तौर पर यूएन का यहां पर चीज दिखता है? यूएन अहम रोल निभाएगा या फिर नहीं निभाएगा, जाना जरूरी है या नहीं है? दोनों जनरल साहब ने ये बात बहुत बखूबी बता दी कि हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं और यूएन की क्या लीगल स्टैंडिंग है। प्लेबिसाइट की लीगल स्टैंडिंग थी, और जिस तरीके से आगे बात बढ़ रही है, जो पाकिस्तान ने अपना आर्मी वाला और जो डीप स्टेट का रुख अपनाया, आतंकवाद को अपना एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेटजी बनाया, और इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की और उसके बाद डेवलपमेंट को स्ट्रेटजी बनाई, तो अब ये चीजें बिल्कुल साफ होकर आ रही हैं कि अगर हिंदुस्तान में होते तो हम कितने अच्छे होते। ये बात जो है अपने आप में प्लेबिसाइट की तरह कन्वर्ट कर रही है, और ये कन्वर्जन हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किरण जी। वो लोग खुद अपने आप कहेंगे कि हम मिलना चाहते हैं, आवाज उठेगी। जब आवाज ये इंटेंसिफाई हो जाएगी, उस वक्त हमारा ये जरूर मौका होगा कि हम कहें कि हमारे पास ये स्टैंडिंग एक तरीके से यूएन का रेजोल्यूशन है, उसको हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आप देखेंगे प्लेबिसाइट में जो हमारा ऑक्युपाइड जेएनके, वो तो अपने आप ही साथ आ जाएगा। बाकी जहां तक ये बलूचिस्तान का सवाल है, वो बलूचिस को कभी भी अपने उन्होंने एसिमिलेट नहीं किया मेन स्ट्रीम में। बलूचिस के ज्यादा जो ट्राइबल वो है, और जो इलाका ईरान से ज्यादा मेल खाता है, उनके जो कल्चर उससे ज्यादा मेल खाता है, और बहुत रिसोर्स रिच और सबसे बड़ा प्रोविंस है वहां का। बिल्कुल पीके श्रीवास्तव जी, इसी को समझना चाहेंगे। आपने कहा है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है वहां पर, और मुझे लग रहा है पाकिस्तान ऐसे ही बलूचिस्तान को जाने नहीं देगा। पीओके से भी कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट है संसाधनों के जरिए अगर देखा जाए तो। ऐसे में क्या भारत के लिए इतना आसान है कि वहां से आवाम ने कह दिया और भारत अब जाकर के जो है स्टैंड लेगा और कहेगा कि मिलिए? बताइए किरण जी, आपको देखना पड़ेगा जहां जहां इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल जर्जर हो गई, और जहां चाहे वो सीरिया था या चाहे कोई और कंट्री हो, आप देखिएगा इकोनॉमिक जो प्रेशर आता है जनता के ऊपर, जनता को समझ आती है, और वो जो विद्रोह होता है उसको इस तरह की मिलिट्री पावर कंटेन नहीं कर सकती है। इसको कंटेन करने के लिए डिक्टेटोरियल रेजिम बिल्कुल सक्षम नहीं है, उसके लिए डेमोक्रेसी ही सक्षम है, क्योंकि लोगों को अपने जो इमोशंस हैं, जो उनके कंपैशंस हैं, जो उनके पैशंस हैं, उनको निकलने के लिए एक वेंट मिलना चाहिए। वो वेंट मिलता नहीं है इसमें। और अगर आप देखिए, सिर्फ पंजाबीज की हुकूमत उसके बाद जमी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, और डीप स्टेट ही कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वहां उसको आतंकवाद का एक गढ़ ही नहीं, पूरा आतंकवाद का प्रदेश और देश माना गया है। तो अगर इन सब बातों को आप जोड़ेंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री में अब इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो उस फ्रंट को भी झेल सके, अंदर के विद्रोह को भी झेल सके, पीएनको में जो ऑक्युपाइड पीओके में हो रहा है उसको समझ सके। इसी को लेकर के एक ही शिवाजी, क्या वाकई अब पाकिस्तान की आर्मी में वो स्ट्रेंथ नहीं है? बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, वाइंड अप का समय है। बिल्कुल, देखो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज है, बलूचिस्तान कभी लीगली वो मिलना नहीं चाहता था। इसको 1948 में इन्होंने जबरदस्ती इसको एनेक्स किया है। यूनाइटेड नेशन में भी इसको नहीं माना गया था शुरू में। तो सच्चाई है, बलूचिस्तान के अंदर भी आज की तारीख में
ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहां भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय है, पर वो थोड़ा मुश्किल होगा बिनिस्बत पीओजे के, क्योंकि पीओजे की पॉपुलेशन बहुत है और वो आजकल विद्रोह कर रही है। ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान में, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब स्ट्राइक कर रही है वो चीनीज पे भी और पाकिस्तानियों पे भी, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ने नहीं देगी। उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो बात आप इशारा कर रहे थे, वहां जिंक है, कॉपर है, कोबाल है, गैस है, ऑयल है, इसको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान इतनी जल्दी बलूचिस्तान को नहीं जाने देगा। पीओके की मुझे लगता है चांसेस बहुत हैं भारत में आने हैं, क्योंकि यहाँ जो है लोग ज्यादा सक्रिय हैं और उनको लगता है कि वो असली में भारत का हिस्सा है, और जो लोग भारत की तरफ है उनसे वो सोशल मीडिया में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको लगता है इकोनॉमिकली वो बहुत पीछे रह गए, वो तो भारत का हिस्सा होना चाहिए था। मुझे लगता है ये आसान होगा, मगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ने के इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा, मगर ये तो कोई समय बताएगा, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी तारीके तालिबान पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया, बहुत स्ट्रिक्ट हमले कर रहा है, और वो उसमें भी जिस प्रकार से बलूचिस्तान को इसने एनेक्स किया है पाकिस्तान ने, वो भी मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन उसको मानता है। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।